बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जदयू ने शुक्रवार को अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जदयू ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कलाधार प्रसाद मंडल को प्रत्याशी बनाया है। जदयू प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने घोषणा करते हुए कहा है कि रुपौली जदयू की सीट रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्णय के बाद कलाधार प्रसाद मंडल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया है। रुपौली से विधायक बीमा भारती लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया से राजद के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव से कुछ ही दिन पहले वह जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई थी। महागठबंधन की ओर से भाजपा ने यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जदयू के टिकट पर 3 बार विधानसभा चुनाव में विजयी रही भारती ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ दी थी। हाल ही में हुए आम चुनाव में भारती ने राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूर्णिया लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने जीत दर्ज की और जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा दूसरे स्थान पर रहे थे। जी हां, बीमा भारती को महज 27,120 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से भाजपा ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन जदयू की बीमा भारती जीत गई थी। उसके बाद इस उपचुनाव में भाजपा ने फिर इस सीट पर दावा ठोका है। इस सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। शुक्रवार से उपचुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने का काम शुरू हो जाएगा। जी हां, बता दें कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 10 जुलाई को चुनाव होना है और जदयू ने भी अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए हैं। ऐसे में बीमा भारती, जो कि अभी राजद की प्रत्याशी हैं, वो पहले जदयू में थी, लेकिन अब जदयू छोड़ के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वह राजद में चली गई और वहां से पप्पू यादव के सामने से खड़ी हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत हासिल की है। जी हां, उन्होंने निर्दलीय वहां से जीता है और इसके बाद राजद से बीमा भारती खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जैसा कि आपको बता दें कि बीमा भारती पहले जदयू से थी और उन्होंने पहले वहां से जीत दर्ज भी की है, लेकिन इसके बाद जब वो जदयू छोड़कर राजद में गई और चुनाव लड़ी तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन निर्दलीय पप्पू यादव ने ही वहां से चुनाव जीता है। ऐसे में लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग ने होने वाले उपचुनाव के लिए भी घोषणा कर दी है। 10 जुलाई को चुनाव होना है। ऐसे में बीमा भारती वहां से चुनाव में खड़ी प्रत्याशी है। जदयू ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। अब देखना यह होगा कि उस होने वाले उपचुनाव में आखिर जीत किसे मिलती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।